Good morning students. Today we are going to discuss about coronavirus जिसको हम कोविड-19 भी बोलते हैं। देखो, आप जब इंटरनेट पे सर्च करोगे तो यू कैन गेट मेनी वीडियोज़ रिलेटेड टू कोरोना वायरस, बट वो जो है बहुत हाई फाई लैंग्वेज में है, बहुत हाई फाई टर्म्स यूज़ किए हैं जो कि आप समझ नहीं पाओगे, बिकॉज राइट नाउ आपने सिर्फ 10th कंप्लीट किया है। सो एट योर लेवल आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द थिंग्स जिससे कि आप समझ सको कि एक्चुअली में क्या चीज़ें होती हैं हाई फाई टर्म्स के यूज़ किए बिना। ठीक है, सो पहले कोरोना वायरस होता क्या है। ये पूरी एक फैमिली है। ठीक है, मतलब कि सपोज़ आई एम सिंह, सो मेरी सिंह फैमिली है। ठीक है, तो उसमें से कोई भी हो, मेरा ब्रदर हो, मेरे सिस्टर हो, सो सबको हम सिंह ही बोलेंगे। सो वह इसीलिए इसको कोरोना वायरस बोला जाता है। कोरोना वायरस डज़ नॉट हैव ओनली वन वायरस, इट इज़ अ कंप्लीट फैमिली, और जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। 2 बार ये फैमिली के डिजीज़ आ चुकी है। एक बार 2001 में आई थी, कहाँ पे, मिडल ईस्ट में, जिसको बोला जाता था मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर दूसरी बार जब आया कोरोना वायरस का तो वो 2012 में था, आई थिंक सो, और वो था सार्स। ओके, सार्स दैट इज़ SARS, फुल फॉर्म क्या था, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सो इससे हमें पता चलता है कि जो कोरोना वायरस है वो मेन किस चीज़ को अफेक्ट करता है, हमारे रेस्पिरेशन को, मतलब लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। कोरोना का मतलब क्या होता है, कोरोना इज़ लाइक रिंग, मतलब क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होता है, रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। सो यू कैन सी ये जो वायरस है वो कुछ ऐसा रिंग जैसा ही है, दैट इज़ वाई नेम इज़ गिवन कोरोना। सो हम क्या क्या पढ़ेंगे लेक्चर में। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि वो बॉडी में जाता कैसे है हमारे, हाउ इट एंटर्स द ह्यूमन सेल, तो वो आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। आपको पता है कि बॉडी फ्लूइड से जाता है, अगर हम टच कर ले किसी चीज़ को और उस पर कोरोना वायरस हो, है ना, और उसी हाथ से फिर हमने अगर कुछ खा लिया, मुंह को टच कर लिया, आँख को टच कर लिया, तो वो जा सकता है ना। बट सेकंड क्वेश्चन वो हम नहीं जानते हैं, वो हमें समझना है हाउ इट ग्रोज इनसाइड इट। एक बार जब वो बॉडी में चला गया तब क्या होगा वो हमें समझना है। फिर हाउ इट कम्स आउट फ्रॉम द सेल, मतलब कि ह्यूमन सेल में से कैसे बाहर निकल के दूसरे सेल को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सब समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर, कि ये दिखता कैसा है। हम बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, है ना। इसका मतलब क्या है कि कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर है, वो हमें पहले जानना है। सो यू कैन सी कैसा कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर है। और मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो आरएनए है। आरएनए हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं होता, हमारी बॉडी में क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होता है, राइट। ये याद रखना है आपको। और ये वायरस में क्या है, आरएनए है, दिस मच इज़ क्लियर। तो क्या होगा, फंक्शन भी डिफरेंट होगा, हमारी बॉडी जैसा नहीं होगा। अब एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है, आपको दिख रहा है कि बाहर ऐसे कुछ स्पाइक्स लगे हुए, थॉर्न्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। सो ये जो स्पाइक है ना, इसका क्या फंक्शन है वो हम देखेंगे। ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा न्यूज़ में या हर जगह, यू शुड कीप वॉशिंग योर हैंड्स विथ सोप। क्यों वॉश करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्पाइक है वो प्रोटीन का बना है, और प्रोटीन जब सोप के साथ मिक्स होता है तब क्या होता है, ये जो प्रोटीन है वो डिग्रेड हो जाता है ना। तो क्या होता है, डिग्रेड हो गया, मतलब कि इसका पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। दैट इज़ वाई वी से टू वॉश हैंड्स। अब देखो, ये वायरस है, वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है एक बार हम वो देख लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों बैक्टीरिया की तरह फंक्शन नहीं करता है। देखो, बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, हमारे हेल्दी सेल को अटैक करता है। अब सेल क्या है, वी नो कि हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि जब घर बनता है तो एक एक ब्रिक जोड़ के, एक एक ईंट जोड़ के घर बनता है, वैसे ही एक एक सेल जॉइन करके हमारी बॉडी बनती है, राइट। जो बैक्टीरिया जब क्या होगा, सेल में एंटर हो जाएगा बाहर से कहीं से भी, सो वो क्या करेगा, इट विल रिलीज हार्मफुल टॉक्सिन्स, मीन्स केमिकल्स। इट विल रिलीज सच केमिकल्स विच इज़ नॉट गुड फॉर द सेल एंड अल्टीमेटली द सेल विल डाई। ठीक है, सो ये बैक्टीरिया करता है, लेकिन हम तो किसकी बात कर रहे हैं, कोरोना भाई साहब की। सो व्हाट कोरोना डज, कोरोना क्या करता है, देखो, यू नो दैट ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। सो वो कैसे करता है अटैक, वो हम देखेंगे।
पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सेल कैसा दिखता है। एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट टू अंडरस्टैंड कोरोना वायरस मैकेनिज़्म वी नीड ओनली दिस मच, सो हमने इतना ही कंसिडर किया है। सो देखो ये एक सेल है, ठीक है, और सेल में ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला है न्यूक्लियस, ठीक है। वी नो कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज़ ब्रेन ऑफ द सेल। हमारी बॉडी में सब कुछ जो फंक्शन हो रहा है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन ही तो कर रहा है ना। सो ये जो सेल है उसमें सब कुछ जो फंक्शन है वो कौन कंट्रोल करेगा, ये न्यूक्लियस करेगा। ओके, दिस मच इज़ क्लियर। सो वी कैन से न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ सेल। सो you can see that inside the nucleus there is double stranded structure. Double stranded means what, ऐसा है, okay, and then there is like this. So ये जो होता है ये होता है DNA, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है DNA। और RNA कैसा होगा, RNA सिर्फ सिंगल होगा। ये वाला क्या है, ये है आपका RNA, ठीक है। RNA DNA समझ आ गया। सो नॉर्मली हमारी बॉडी में DNA है न्यूक्लियस में। DNA क्या करता है, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो कि आप 12th में पढ़ोगे। सो एट द एंड ऑफ प्रोसेस वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन कहाँ पे, ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन कहाँ जाएगा, गोल्जी में जाएगा। गोल्जी क्या करता है, पैक करता है प्रोटीन को, है ना। आपको कुछ गिफ्ट देना हो किसी को तो पहले पैक तो करना पड़ता है ना। आप शॉप पे जाओगे सामान लेने तो वो ऐसे ही तो उठा के, आप सपोज़ शुगर मांगोगे तो ही कैन नॉट गिव शुगर इन योर हैंड, राइट, पहले वो पैक करेगा। सो वैसे ही गोल्जी विल पैक द प्रोटीन, और प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन एक सेल से बाहर आ जाएगा। और सिर्फ एक ही सेल तो नहीं है हमारी बॉडी में, क्या है, यहाँ पे दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है ना, कंटिन्यूस है। सो प्रोटीन एक में से दूसरे में जा सकता है ना, या तो फिर इट कैन गो टू अदर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। अब देखो प्रोटीन क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स हैं वो किसके बने हैं, प्रोटीन्स के ही बने हैं ऑलमोस्ट। हेयर ले लो, स्किन ले लो, नेल्स ले लो, एनीथिंग यू कंसिडर, एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो आप प्रोटीन्स का इम्पोर्टेंस समझ सकते हो, राइट। सो ये क्या था, ये था नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। लेकिन अब आते हैं किसके एंट्री के बाद, हमारे जो कोविड-19 भाई साहब हैं उनकी एंट्री के बाद आते हैं क्या होता है। देखो नॉर्मल जब हमारा सेल होता है तो नॉर्मल सेल के बाहर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं सॉरी, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं रिसेप्टर। क्या बोलते हैं हम, रिसेप्टर। ये क्या करता है, कोई भी यहाँ पे चीज़ आए तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे बाइंड होगा। इट्स लाइक लॉक एंड की, है ना। सो इसको आप समझ सकते हो कि घर में जो आप हैंगर रखते हो, सो हैंगर जो वॉल से अटैच्ड होता है उसकी बात कर रही हूँ। सो उस पर क्या लटका देते हैं, कपड़े लटका देते हैं। वैसे ही ये हैंगर का क्या काम है, कि ये जो कोरोना वायरस है, ओके, ये रहा हमारा हैंगर, यू कैन सी आई हैव ड्रॉन वन। अब क्या है कि जो कोरोना वायरस था उसका ये जो स्पाइक था, स्पाइक का यही फंक्शन है। क्या फंक्शन है, किसके साथ बाइंड हो जाना, रिसेप्टर के साथ। अब बाइंड हो गया, ये दोनों फ्रेंड्स बन गए, ठीक है। कौन फ्रेंड्स बन गया, ये रिसेप्टर और कोरोना वायरस फ्रेंड्स बन गए। तो क्या होगा, ये जो रिसेप्टर है वो क्या करेगा, बोलेगा चल कोरोना तू मेरे घर तो आ कभी। आप बोलते हो ना फ्रेंड्स को घर आना। सो देखो घर में आया, इनवाइट किया, सो घर में आ गया कोरोना, सेल पे आ गया। अब देखो क्या होगा कि कोरोना में क्या था, जेनेटिक मटेरियल RNA था, तो RNA क्या हो गया, देखो सेल में आ रहा है, हमारे सेल में RNA आ रहा है। एक्चुअली क्या होना चाहिए, DNA होना चाहिए, बट अब क्या आ गया है, RNA आ गया है। सो अब यहाँ से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। जो RNA भाई साहब हैं वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। ये RNA क्या करेंगे, अंदर घुस गए, अब क्या करेंगे, हाईजैक कर लेंगे, पूरा कंट्रोल अपने हिसाब से कर लेंगे, है ना। DNA को फंक्शन नहीं करने देंगे। क्या करेंगे, अब अपने हिसाब से प्रोटीन बनाएंगे RNA भाई साहब, ओके, अपना प्रोटीन बनाएंगे खुद का, मतलब कोरोना वायरस का अपना प्रोटीन बनेगा। वो प्रोटीन फिर गोल्जी बेचारा पैक कर लेगा, क्यों, क्योंकि कोरोना बोलेगा कि तुझे पैक करना है तो करना ही पड़ेगा। फिर क्या करेगा, यहाँ पे सारे प्रोटीन जमा होके फिर से कोरोना वायरस बना लेंगे। आई विल ड्रॉ इट नीटली फॉर यू। यहाँ पे देखो सारे प्रोटीन एक साथ जमा होके, ओके, अगेन दे विल फॉर्म न्यू कोरोना वायरस।
अभी जो न्यू कोरोना वायरस है वो क्या होगा, सेल से बाहर निकल जाएगा। सेल से बाहर निकलेगा तो ये तो दयालु तो है नहीं कि बहुत दया दिखाएगा, क्या करेगा, सेल को ब्रेक करके, रप्चर करके बाहर निकलेगा। मतलब सेल क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, पूरा बिगड़ चुका। अब जो कोरोना वायरस एक सेल से बाहर आ चुका है वो अब क्या करेगा, सेम वे में दूसरे सेल को भी जाके इन्फेक्ट करेगा। ऐसे ही एक एक सेल करके क्या करेगा, पूरे ऑर्गन को, पार्ट को इन्फेक्ट कर देगा। ओके, इतना समझ आया। अब इन्फेक्ट कर देगा और उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सेल था ये वाला पूरा, ये पूरा रप्चर हो जाएगा। सो धीरे धीरे करके सारे सेल्स रप्चर हो जाएंगे। मतलब जो नॉर्मल प्रोटीन है वो सिंथेसाइज ही नहीं हो पाएगा, राइट। सो देखो यहाँ पे इफ़ेक्ट हमने पढ़ रखा है, न्यूज़ में भी देख रखा है कि कौन से पार्ट को इफ़ेक्ट करता है। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी मतलब क्या कि जब आप जब खाना खाओगे है ना, या तो ब्रीथ करोगे, सो नोज़ से लेके कहाँ तक, आपके नेक एरिया तक, जब तक कि लंग्स में नहीं पहुँच जाता तब तक दैट इज़ कॉल्ड एज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो वहाँ पे कौन से सेल को इफ़ेक्ट करता है, गॉबलेट सेल। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा गॉबलेट सेल के बारे में। इसका क्या फंक्शन होता है, म्यूकस सेक्रेट करना। म्यूकस मतलब क्या, आपको जब सर्दी होती है तो आपके नाक में क्या बहता है, दैट इज़ म्यूकस। तो सिर्फ वो नाक में ही नहीं है, ऑल ओवर द रेस्पिरेटरी ट्रैक है। तो क्या होगा, जो गॉबलेट सेल्स होगा वो बहुत सारा म्यूकस बनाएगा। बहुत सारा म्यूकस का मतलब क्या कि आपका जो लंग्स है, ओके सपोज़ ये आपका यहाँ पे लंग्स है, सो पूरा लंग्स क्या होगा, म्यूकस 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 पूरा भर जाएगा। अब आप सोचो कि एवरीवेयर देयर इज़ म्यूकस, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें ब्रीद करने में तकलीफ़ होगी। दैट इज़ वाई ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं जब कोरोना वायरस इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो, जिन लोगों को लंग डिजीज़ होती है, हार्ट डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ होता है, उन लोगों को हाई रिस्क है। क्यों भाई, सपोज़ कि मुझे लंग की बीमारी है, पहले से मेरा लंग्स वीक है, ठीक है, तो कोई वीक चीज़ ऑलरेडी है, सो कोरोना जब आएगा तो उसको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। थोड़े से मेहनत में क्या होगा, लंग्स इन्फेक्ट हो जाएगा। सेम इज़ विथ हार्ट ऑल्सो, डायबिटीज़ ऑल्सो। इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक हो जाता है। दैट इज़ वाई क्या होता है, ईज़िली बीमार पड़ जाते हैं ये लोग और जल्दी ठीक भी नहीं होते। यू माइट हैव हर्ड कि जिसको डायबिटीज़ होता है, सो अगर उसका कोई ऑपरेशन भी हो तो वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है, राइट। एंड कैसे स्प्रेड होता है, यू ऑलरेडी नो, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। अब सिम्टम्स में थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट सिम्टम क्या हुआ करता था, अब तो खैर एसिम्टोमेटिक हो गया है, मतलब कोई सिम्टम ही नहीं रह गया। क्यों सिम्टम नहीं रह गया, बिकॉज ये जो वायरस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने आप को चेंज करते रहते हैं, ठीक है, अपने आप को चेंज करते रहते हैं, उनमें खुद में कैपेसिटी होती है। सो ये चेंज हो चुका है, जो ओरिजिनली वायरस था वो थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, पहले जैसा नहीं है। तो अब सिम्टम्स नहीं देखने मिलते, बिना सिम्टम्स के ही ये बीमारी हो रही है। सो पहले जो होता था कफ, वो क्यों होता था कि सपोज़ वायरस आके आपके नेक में आके चिपक गया है, ठीक है, सो आपके नेक के सेल्स को इरिटेशन होगी ना, सो इरिटेशन होगी तब खांसी आएगी। फिर फीवर क्यों आता है, फीवर कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, फीवर क्या है, प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है, खुद को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। अब समझो आप हो और आपका फ्रेंड है, दोनों में लड़ाई हुई, आपका फ्रेंड आपको मारने आया तो आप खड़े होकर मार तो नहीं खाओगे, प्रोटेक्ट तो करोगे, है ना। वैसे ही बॉडी में जब भी बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी आता है तो बॉडी क्या करती है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को बहुत ही हॉट बना लेती है, वार्म बना लेती है। एंड वी नो कि बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस होते हैं जिनको कि हम अगर गर्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें तो वो मर जाते हैं। टेकिंग एग्जांपल ऑफ मिल्क, है ना, दूध जब आप गर्म करते हो कंटिन्यूसली, है ना, तो क्या होता है, ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही रख दोगे बाहर, गर्म नहीं करोगे, फ्रिज में नहीं रखोगे, तो क्या होगा, बिगड़ जाएगा। सेम वे इज़ विथ वाटर। क्यों बोलते हैं कि बॉईल करके वाटर पीना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू प्रोवाइड हीट टू समथिंग, व्हाट हैपन्स कि वो पूरा क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी हो डेड हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ कोरोना, फीवर भी, इतना हाई टेम्परेचर भी कोरोना वायरस को मार नहीं पाता है। बट हमें फीवर तो होता है,
सो उससे पता चलता है कि कोरोना वायरस है। अब प्रिकॉशंस आपको पता है क्या करना है, बाहर नहीं जाना है, घर में रहना है, ऑल दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब देखो जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, जो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ये मलेरिया की मेडिसिन है, ठीक है। सो मलेरिया की मेडिसिन क्यों यूज़ हो रही है कोरोना के लिए, वो समझना है हमें, ठीक है। क्योंकि देखो क्या करता है ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, वो क्या करेगा, देखो इन दिस सिचुएशन हियर यू सी, ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है वो क्या कर रहा है ना, कोरोना वायरस क्या कर रहा है, इसके जो स्पाइक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं रिसेप्टर के साथ, ओके। रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ तो जाके सेल में एंट्री हुई। सो जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, इट मीन्स जो मलेरिया की मेडिसिन है, वो क्या करती है, ये प्रोसेस नहीं होने देती, मतलब स्लो कर देती है। इट विल नॉट स्टॉप बट धीरे धीरे स्लो करेगी, बाइंडिंग ही नहीं होगी। सो अगर ये बाइंडिंग नहीं हो रही है तो क्या चांसेस कम हो गए अंदर घुसने के। सो कोई भी नया वायरस क्या है, सेल में नहीं जा पाएगा, लेकिन जो है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके एंड देन दे विल बी डाइंग, दैट इज़ वाई यूज़ किया जा रहा है। अब फ्यू स्टूडेंट्स आस्क्ड मी कि क्यों मलेरिया का ही वैक्सीन यूज़ हो रहा है, किसी और चीज़ का क्यों नहीं मेडिसिन। रीज़न अब तक किसी को नहीं पता है, अब तक रिसर्च चल रही है कि मलेरिया का ही क्यों वर्क कर रहा है। बिगिनिंग स्टेजेस में एड्स की मेडिसिन भी वर्क कर रही थी, HIV की मेडिसिन, इवन चिकनगुनिया की मेडिसिन वर्क कर रही थी, ओके। बट मैक्सिमम जो देखा गया है वो मलेरिया की वैक्सीन वर्क कर रही है। क्यों है, स्टिल रिसर्च इज़ गोइंग ऑन, है ना। अ लॉट इज़ टू बी नोन इन कोरोना वायरस, है ना। सो ओनली ऑप्शन इज़ टू बी सेफ, घर में रहो, है ना। ओनली प्रिकॉशन इज़ द सॉल्यूशन, क्योंकि मेडिसिन तो है नहीं, ओके। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क।